आतंकी देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अब किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब इस समझौते को करने के लिए क्यों माना? इसके पीछे क्या वजह है? भारत को इस समझौते से अब क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि ये नाटो जैसा ही कुछ मामला है। भारत की तरफ से इस समझौते को लेकर क्या कुछ बयान आया है, क्या कुछ पूरा माजरा है, समझने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इस समझौते को आप कैसे देखते हैं और सऊदी अरब कैसे मान गया इस समझौते के लिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले आपको बता दूं, ये डिफेंस पैक्ट है। एक डील नहीं है कि कोई ये खरीद रहे हैं या वो खरीद रहे हैं। ये प्रॉपर पैक्ट है और इसमें जो जो आर्टिकल है वो जो लिखा गया है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो दूसरे के पर वो समझा जाएगा ना। ये जो है, जो प्रणाली है, जो सारे पैक्ट्स में होती है, जैसे नेटो में थी, वॉर्सो में थी, तो ये जो है पैक्ट बरकरार है। अब देखो, पाकिस्तान और सऊदी का रिश्ता बहुत पुराना है। 65 से 1956 के से है, चल रहा है। जब जब भारत के ऊपर पाकिस्तान से हमला हुआ, सऊदी का पूरा उनको सपोर्ट मिला, पैसे मिले, जहां से वेपन्स हो सकते थे वेपन्स मिले। पाकिस्तान की बहुत सारी फौज सऊदी एरिया में, अरेबिया में पोस्टेड होती थी। उनके जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, दोनों वहां सर्व कर चुके हैं एज कमांडर्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सऊदी फैमिली। तो ये इनका, हमको कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि ये उनका ये पैक्ट है और ये पैक्ट होगा। भाई देखो, इस्लामिक नेशंस इकट्ठे मिलते हैं। इस्लाम इज वेरी थिकर देन एनी पॉलिटिक्स। तो इस्लाम के नाम पर, हालांकि हमारा भी सऊदी अरेबिया के साथ में अब रिश्ते अच्छे होने लगे हैं, वो भी उन्होंने अपना अपना जो माइंड है खोल दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने एलाइज को भूल जाएंगे। तो ये आप बात याद रखिए। अगर भारत इस बात को लेके बैठा है कि अगर सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ मिलके कुछ फैसले किए हैं, हमारे इवन मंदिर बना दिए हैं, इत्यादि इत्यादि, की वो वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे अगर हम पाकिस्तान के बरखिलाफ हो जाएंगे, तो सऊदी अरेबिया को भी डर है कि वो ऑस्ट्रसाइज ना हो जाए इस्लामिक नेशन से। उसकी भी लिमिटेशंस है। तो इन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपनी स्वावलंबिता की तरफ और ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत का बयान भी सर इस पर सामने आया है और भारत की तरफ से कहा गया है कि हमें इस बारे में पता था, लंबे समय से इस पर हमारी नजर भी थी और अब खबरें जो चल रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? भारत को पता था कि ये पहले सदैव वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का साथ देता आया है। पाकिस्तान का साथ थोड़ी छोड़ेगा। आपके साथ अगर आप प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो वो उसकी एक, अब उसकी ब्रॉड फ्रंटेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी दर्शाता है। ये अब वो फॉरेन पॉलिसी को और ब्रॉड फ्रंटेज दे रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमको उसका भी फायदा उठाना चाहिए, पर हमको इसको ये बात को देखना चाहिए या ये ना सोच बैठे कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ में मनमुटाव होता है या हमला होता है तो सऊदी अरेबिया हमारा साथ देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है। मेरे को लगता है आपको, हमको किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि रशिया के साथ में भी हमको बड़ा सूझबूझ के काम लेना चाहिए। तो ये हमको, हमारा, दैट इज वाई मैं कह रहा हूं, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आने चाहिए। हमको इस बात को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि हमारा यहाँ कोई नहीं है। सर, एक सवाल अब ये भी हो जाता है लोगों के मन में कि जिस तरीके से नाटो जैसा समझौता है कि नाटो देश अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर वो हमला माना जाता है, और ठीक उसी तरह ये समझौता है कि अगर पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब में किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों उस हमले का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो क्या पिछले दिनों जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, हालांकि वो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाया गया था, नेस्तनाबूद किया गया था, लेकिन हमने देखा कि उन आतंकी ठिकानों को बचाने के लिए और अपने आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सामने आ गई थी। तो क्या अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से बनती है तो सऊदी अरब भारत पर हमला कर देगा? सऊदी अरेबिया अगर ने साइन किया है तो वो हमला करेगा तो गलत नहीं होगा। हाँ, उस समय उसकी
पॉलिटिकल विल हो या ना हो, उसमें कितना दम है ये हमें नहीं पता, पर एज पर द जो उसने किताब में लिखा है और एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो करेगा। तो ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसकी खिल्ली उड़ेगी अगर वो नहीं करेगा, तो वो करेगा। अगर अटैक ना भी करे, उसको पूरा सपोर्ट देगा, मैन पावर, वेपन्स, क्या नहीं, जो सारी कंट्रीज ने दिया है अभी तक पाकिस्तान को। जितने इस्लामिक देश आपको कहते हैं आपके साथ में प्यार मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1965 और 1971 वॉर में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। 48 से ले लीजिए आप, तो ये बात पक्की है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी ओआईसी की बैठक पिछले दिनों हुई और उसमें इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए इजराइल के खिलाफ एक नाटो जैसा संगठन बनाने के लिए मुस्लिम देशों को पाकिस्तान एकजुट करना चाहता था, एकजुट करता हुआ वो नजर आया। कहा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो नाटो जितना मजबूत हो और वो इजराइल के हमलों के खिलाफ हो, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो खाड़ी देशों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो क्या इससे भी जोड़कर इस समझौते को देखा जा सकता है? परमाणु की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई तो कन्वेंशनल होगी। हम बात में परमाणु लाके कोई फायदा नहीं होता इसमें। कोई परमाणु को आप भूल जाइए, परमाणु ना भी हो फिर भी वो करेंगे। हाँ, सऊदी अरेबिया के पास में परमाणु अस्त्र लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है उसके लिए, वो ले आएगा। पर परमाणु की बात का क्या करना? सऊदी अरेबिया ने सदैव पाकिस्तान का साथ दिया है और वो अभी भी देगा। हाँ, तो अब सऊदी अरेबिया थोड़ा मैच्योर हो गया है, यहां तक कि वो थोड़ी मैच्योरिटी लाके थोड़ी संधि की बात, पीस की बात जरूर करेगा, पाकिस्तान को बताने की कोशिश करेगा लड़ाई का फायदा नहीं है। पर इफ पुश कम्स टू शव कि अब पाकिस्तान को पाकिस्तान अब घुस गया है और सऊदी ने उसे के साथ में पैक्ट बनाया हुआ है, तो सऊदी अरेबिया बाध्य हो जाएगा हमला करने के लिए। हमको ये बात मान के चलनी चाहिए। अब बाकी इक्वेशन से अपने दिल को रिझाने के लिए कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझौता अब बेहद कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है और चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से जो संयुक्त बयान इसमें सामने आया उसमें कहा गया कि भैया ये जो समझौता है ये दशकों पुरानी एक डील का नतीजा है, दशकों पुराने हमारे जो संबंध है उसका नतीजा है। अब जिस तरीके से भारत ने ये बयान दिया है कि हम इस पर नजर बनाए हुए थे, हम देख रहे थे, सारी चीजें हमें पता थी कि ये सब कुछ जो है वो विचाराधीन चल रहा था, लेकिन अब भारत आगे आने वाली स्थिति में इन चीज़ों से कैसे निपटता है, कैसे देखता है। और खबरें ये भी हैं कि इस समझौते में परमाणु का भी जिक्र है, यानी कि हर तरीके की मिलिट्री फैसिलिटी, यानी कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई भी हमला होता है तो उस पर परमाणु की अगर स्थिति बनती है तो परमाणु भी दागा जा सकता है। देखना होगा कि आखिर इसके क्या मायने और ज़्यादा निकलते हैं, कैसे चीज़ें और ज़्यादा समय पर सामने आती हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या आप राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।